नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इवॉल्विंग सिचुएशन की मिस्ट्री न्यूमोनिया से संबंधित जो चाइना से आ रही है। आगे के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से चाइना के कुछ हिस्सों में बहुत ही गंभीर बीमारी बच्चों को अपना निशाना बना रही है। उसी सिचुएशन में क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं। तो खबर ये आ रही है कि शुरुआत में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट चाइना में ही मिस्ट्री न्यूमोनिया की रिपोर्ट्स आ रही थी, जहां पर कई सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज किए जा रहे थे और उसके चलते बहुत सारी स्कूल्स भी बंद हो रही थी। अब जो अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये मिस्ट्री न्यूमोनिया साउथ चाइना में भी फैल रहा है और वहां पर भी कई सारे हॉस्पिटल्स में कई 100 मीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चों को एडमिट किया जा रहा है, जिसके चलते कई सारे स्कूल्स में 50% से भी कम संख्या देखी गई है। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सस्पेंशन नोटिस भी जारी कर दिया है कि जहां तक ये परिस्थिति सामान्य नहीं होती वहां तक स्कूल्स बंद रहेंगे। कोविड के समय में जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए थे चाइना ने, उनको बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उनके ऑपरेशंस भी शुरू किए जा रहे हैं, खास करके बच्चों की ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए। अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं आया है कि कितने बच्चे एडमिट हुए हैं या फिर कितने बच्चों की मौत हो गई है। इस खबर को दबाया जा रहा है शी जिनपिंग द्वारा और सीसीपी द्वारा, ताकि उन लोगों की जो छवि है ग्लोबल मार्केट में वो बनी रहे। इसके उपरांत एक मेडिकल पर्सनल ने ये भी रिपोर्ट किया है कि कुछ बच्चों में इन्फ्लुएंजा की जगह HIV के भी अंश देखे गए हैं, जबकि चेक करने पर यह पता चला कि उन बच्चों के पेरेंट्स में से किसी को भी HIV नहीं था। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है जिसको हम डेवलप होते देख रहे हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर खबरें दबाई जा रही हैं। जिस तरह से शी जिनपिंग ने अभी हाल में ये डिक्लेयर किया कि ये जो हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं CCTV के, उनको रोक दिया जाए और उनको सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रखा जाए। इसके उपरांत चाइना की डोमेस्टिक मीडिया को भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं दी गई है। 24 नवंबर को एक नोटिस इशू किया गया था जिसमें चाइनीज़ अथॉरिटी ने ये एडमिट किया था कि इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की एक्टिविटीज़ चाइना में बढ़ रही हैं, जिसके चलते हाल में कई सारे बच्चों को एडमिट किया जा रहा है और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और इसके उपरांत जैसे जैसे विंटर अपने पीक में आएगा वैसे जैसे ये परिस्थिति बद से बदतर होती जाएगी। तो उन्होंने चाइनीज़ अथॉरिटी ने सभी को सचेत रहने के लिए कहा है। इसके सामने CCP ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दिया है अपने खुद के सिटीजन्स के खिलाफ, और उन्होंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को साथ में मिलाकर प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है कि ये एक US द्वारा किया गया अटैक है जिसमें US चाइना के लोगों को पॉइजन करना चाहता है। और इस तरह की खबरें चाइनीज सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर वीडियोस के माध्यम से शेयर की जा रही है, और जिसमें उनके स्टेटमेंट्स और उनके प्रेजेंटेशंस काफ़ी ही सिमिलर हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि CCP और शी जिनपिंग इस भयावह परिस्थिति को, जिसमें कई सारे बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं और कई सारे एडमिट होने के लिए वेट कर रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस इंफॉर्मेशन को, उस न्यूज़ को बाहर आने से रोक रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसके सामने ताइवान ने और भारत की सरकार ने ये वार्निंग इशू कर दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाइना जा रहा है तो वे लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। ऐसी परिस्थितियों और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो। इसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमको इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स बाय जेनिफर जेंग के माध्यम से मिली है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस परिस्थिति में जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी खबर आप तक समय दर समय पहुंचती रहे। जय हिंद।